ओके, प्रार्थना करके शुरू। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को स्वागत है। पिछले हफ्ते हम मिले नहीं ना। हाँ, गोविंदा। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? Where do we start? हरे कृष्णा प्रभु जी। 3.38 से। थ्री पॉइंट 38। उसके पहले एक फेमस श्लोका कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये हम लोगों ने चर्चा किया उसका सीक्वल में 3.38। धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतोऽल्भेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? जी। तात्पर्य: जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है, वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है, तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए, तो अग्नि जल सकती है।
अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट। हरे कृष्ण, सॉरी। धूमेन बृहते वह्निर्। जिस प्रकार से अग्नि को दुबा कवर करती है, और एंड जिस प्रकार से दर्पण को धूली कवर कर देती है, एंड जिस प्रकार से एक गर्भस्थ शिशु को गर्भ कवर करती है, उसी प्रकार से तीन स्तरों में काम वासना हमारी चेतना को ढक देती है, चेतना को ढक देती है। ये तीन अवस्थाएं हैं। तीन डिग्रीज है, जिस डिग्रीज में हमारा हमारी ज्ञान को, ये काम वासना जो है हमारी चेतना को या ज्ञान को, ये आवृतम ज्ञान अमेतेन, मतलब हमारी चेतना का, हमारा शुद्ध चेतना को काम वासना ये ढक देती है। जिसके कारण हमारा शुद्ध चेतना का प्रकाश कहो या उसकी प्रभाव कहो, हम तक नहीं पहुंच पाता है। जिस प्रकार से कोई लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब है, उस बल्ब को मैं एक मोटा पर्दा से अगर ढक दूं, देन उसकी प्रकाश तो बाहर नहीं निकल पाएगी ना। जितना मोटा पर्दा में लगाऊंगा उतना ही कम जो है उसकी प्रकाश जो है वो बाहर निकल पाता है, उनकी वास्तविक प्रकाश जो है वो बाहर निकल पाता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जितना मोटा काम वासना की पर्दा जो है हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है, ये देन उस उतना ही कम उस आत्मा का जो शुद्ध चेतना का जो प्रकाश है वो बाहर निकल पाता है। हम्म, इसलिए आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, वो हमेशा शुद्ध ही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अंश होने के नाते, ममेवांशा, भगवान के अंश होने के नाते ये आत्मा जो है हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रहता है। बट उस शुद्ध और स्वच्छ आत्मा के ऊपर जब ये काम वासनाओं की जो आवरण है ये जब छड़ जाता है, देन उनकी जो शुद्ध चेतना वो बाहर नहीं आ पाता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से, जिस प्रकार से लाइट को हम मोटे पर्दे से ढक देने पे उसकी प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार से ही। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है तीन प्रकार के पर्दे हैं। हम्म, तीन प्रकार के पर्दे हैं। एक पतला है, एक थोड़ा सा मोटा है, एक बहुत ज्यादा मोटा है। हम्म,
पतला होने पे थोड़ा बहुत प्रकाश बाहर निकलेगा, थोड़ा सा मोटा होने पे कम प्रकाश निकलेगा, बहुत मोटा होने पे बिल्कुल प्रकाश ही बाहर नहीं निकलेगा। हम्म, तो ये तीन प्रकार के पर्दों के विषय में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये तीन प्रकार के पर्दे क्या क्या है? एक पर्दा को धूमेन व्रियते वह्नि बताए जा रहे। धूमेन मतलब ये वह्नि मतलब अग्नि को जिस प्रकार से, धूम मतलब स्मोक, धुआं, धुआं जिस प्रकार से जहां पर भी अग्नि होता है थोड़ा बहुत धुआं होता ही है। तो फिर वो धुआं जो है कई बार अग्नि को वो ढक देती है। बट अग्नि को ढकने के बावजूद भी अग्नि की उपस्थिति की अनुभूति हमें हो पाता है एक हद तक ना। एक हद तक धुआं होने के बावजूद भी अग्नि की उपस्थिति की अनुभूति हमें हो पाता है। उनकी थोड़ा बहुत प्रकाश भी आ जाता है, एंड फिर उसका तेज उष्णता भी हमें महसूस होने लगता है। हालांकि धुआं कवर करे बट फिर भी उसकी पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस अग्नि के स्वभाव को पूरा वो खत्म नहीं कर सकी। हम्म, खत्म नहीं कर सकी। तो उस प्रकार से उसके स्वभाव जो है वो हमें पता चल जाता है। तो हमें मतलब इस बात की एहसास हो जाता है, नहीं यहाँ पर अग्नि है, धुआं है, तो इससे हमें हम लोग हमें एक एहसास हो जाता है कि यहाँ पर अग्नि है करके। तो उस प्रकार से ये हल्का पर्दा है, ये हल्का पर्दा की वजह से इसकी जो अग्नि की कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्वभाव को पूरा खत्म नहीं करी, या मतलब उसको ढक नहीं पाई, बल्कि इसकी एक स्वभाव जो है फिर भी हमें दिखाई पड़ता है या अनुभव होने पड़ता है। हम्म, तो उस प्रकार से ये पहला पहला टाइप है। एंड दूसरा टाइप है जो कि थोड़ा सा मोटा है। हम्म, थोड़ा सा मोटा है। तो इसमें इसका उदाहरण दिया जा रहा है एक दर्पण के साथ। जिस प्रकार से दर्पण के ऊपर मिट्टी जम जाने पर दर्पण में हम अपना तस्वीर को नहीं देख पाते हैं। अपने आप को हम देख नहीं पाते हैं दर्पण के ऊपर मिट्टी होने के कारण। हम्म, तो इस प्रकार से ये मिट्टी जम जाने के कारण ये दर्पण की जो स्वभाव है, हमारा तस्वीर को प्रतिबिंबित करना, रिफ्लेक्ट करना, वो अपने स्वभाव को अभी लगभग खो चुकी है। पहले पहले केस में क्या है, अग्नि अपनी पूरा स्वभाव को, धुआं जो है उस अग्नि की पूरा स्वभाव को ढक नहीं पाई। बट यहाँ पर दर्पण के केस में मिट्टी जो है दर्पण के स्वभाव को पूरा ढक ढक पा रही है। ढक पा रहे, जिसके कारण ये दर्पण जो है अपने स्वभाव अभी लगभग खो चुकी है। वो अभी हमारा तस्वीर को, हमारा फेस को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये स्वभाव जो है दर्पण का, वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो ये सेकेंड डिग्री ऑफ लस्ट है, काम वासना की ये सेकेंड डिग्री है। जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग खत्म होना हो गए। एंड थर्ड है जिस प्रकार से एक पिंड को माँ की गर्भ जो है उनको वो ढक देती है। माँ की गर्भ जिस प्रकार से एक पिंड को, एक शिशु जो पेट में है, उनको ढक देती है, उस प्रकार से। एंड उसमें बेचारा बच्चा जो है, उनका कोई भी स्वभाव, कुछ भी हमें बाहर पता नहीं चल पाता। स्वभाव वो लड़का है, लड़की है, गोरा है, काला है, क्या है, कुछ भी नहीं पता चल पाता। हम्म तो इस प्रकार से बिल्कुल ही उनके स्वभाव का कोई एहसास ही नहीं हो पाता है। उतना मोटे पर्दे से यहाँ पर जो है शिशु को ढक दिया गया है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही काम वासना जब बहुत तीव्र या थर्ड डिग्री में पहुंच जाती है, then व्यक्ति का जो शुद्ध स्वभाव है वो पूरा ही नष्ट हो जाता है। पूरा ही नष्ट हो जाता है, बहुत ही विकृत स्वभाव वाले व्यक्ति की तरह दिखाई पड़ता है। बहुत ही विकृत स्वभाव वाले व्यक्ति की तरह दिखाई पड़ता है, ये काम वासना के प्रभाव के कारण। ये थर्ड डिग्री है। हम्म, तो इस प्रकार से ये काम वासना की विभिन्न प्रकार की डिग्रीज है। हम्म,
इसलिए जितना मोटा पर्दा होगा उतना ही हमारा कम शुद्ध चेतना जो है वो प्रकट हो पाता है। एंड यहाँ पर ये तीन स्तरों में काम वासना को तीन विभिन्न प्रकार की योनियों के साथ यहाँ पर प्रभुपाद जी तुलना करते हैं। पहला धूमेन वृहीते वह्निर, मतलब अग्नि को जिस प्रकार से दुबा जो है ढकता है, तो उस एग्जाम्पल के अनुसार जो फर्स्ट डिग्री ऑफ लस्ट को यहाँ पर प्रभुपाद जी तुलना करते हैं मनुष्यों के साथ, मनुष्य योनि के साथ। मनुष्य योनि में एक व्यक्ति की शुद्ध चेतना एक हद तक प्रकट होता है, एक हद तक प्रकट होता है। बट वही सेकेंड डिग्री ऑफ लस्ट के विषय में बात करें, सेकेंड डिग्री ऑफ लस्ट का उदाहरण बता रहे हैं पक्षी पशु, पशु और पक्षियाँ जो है वो सेकेंड डिग्री ऑफ लस्ट के उदाहरण बताए रहे। आप देखिए जितना काम वासना की पर्दा जो है वो मोटा होता जाता है, उतना ही व्यक्ति ज्यादा बॉडी से की रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। एक मनुष्यों का स्वतंत्रता ज्यादा है एक पशु की तुलना में। एंड पशु की तुलना एक पेड़ पेड़ पौधों की तुलना में पशुओं की स्वतंत्रता ज्यादा है। तो उस प्रकार से जब काम वासना और तीव्र हो जाता है, थर्ड डिग्री पे पहुंच जाता है, देन फिर जीव जो है वो पेड़ पौधे की योनि में प्रवेश कर जाती है। हम्म, पेड़ पौधे में तो पेड़ बनकर उनके सारा मूवमेंट्स इत्यादि बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। एंड कहीं पर भी मतलब यहाँ तक भी मतलब थोड़ा सा अनजान लोगों को ऐसे भी नहीं लगता है कि ये तो जीवित व्यक्ति करके भी नहीं लगता। उस हद तक जीवन लक्षणों को वो दबा देती है काम वासना, काम वासना दबा देती है। तो उस प्रकार से ये थर्ड डिग्री ऑफ लस्ट है। तो इस प्रकार से ये तीन डिग्रीज ऑफ लस्ट के विषय में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ लस्ट के उदाहरण मनुष्य है, सेकंड डिग्री ऑफ लस्ट के उदाहरण पशु पक्षी है, एंड थर्ड डिग्री का उदाहरण है पेड़ पौधे। इसलिए जिनके अंदर काम वासना की मात्रा बहुत ज्यादा है, असीमित रूप में है, फिर वे लोग, उन लोगों को आगे जाकर पेड़ पौधे की योनियों में जन्म प्राप्त होगा। हम्म, पेड़ पौधों की योनियों में जन्म प्राप्त होगा, जो कि जो कि अ, अपना शरीर को सही प्रकार से ढकते नहीं हैं। शरीर शरीर को सही प्रकार से ढकते नहीं हैं, और शरीर का प्रदर्शन करते हैं। देन फिर उनको अगली बार कपड़े पहनने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा। हम्म ठीक है, तुम में तो कपड़े भार बन गया तो ठीक, कपड़े ही उतार देते करके फिर अगली बार जो है ऐसा यूं निधि जाएगी जिसमें कपड़ों को ही जरूरत नहीं। जैसे पेड़ पौधे, उनको कोई कपड़े का जरूरत नहीं। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, उनको ना कोई स्वेटर पहनने का जरूरत है, ना जैकेट, ना कैप पहनने की जरूरत है। हम ही लोगों को कितना कितना का पहनना पड़ रहा है। स्वेटर पहनो, उसके ऊपर जैकेट पहनो, फिर कैप पहनो, फिर ये पहनो वो पहनो, फिर भी ठंडक गुजार रहा है। बट पेड़ पौधों को कुछ है ही नहीं, तो फिर उन लोगों को पेड़ पौधे में डाल दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं पड़े। तो उस प्रकार से ये काम वासना बहुत तीव्र मात्रा में होने पर तो इस प्रकार की योनियों में व्यक्ति गिर जाता है। एंड एंड यहाँ पर अ, काम वासना की तीव्रता के विषय में बताई जा रही, क्योंकि जैसा भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा, महासनो महापात्मा। हम्म, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है अर्जुन। विधियेनम यह वैरिनम, ये वैरी है तुम्हारी। वैरी मतलब शत्रु है तुम्हारा अर्जुन। ये तुम्हारा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। एंड ये कैसे शत्रु है, महाशनो महापाप, मतलब तुमसे बड़े बड़े पाप, महापाप करवाती है। तो उस प्रकार की घटिया शत्रु है ये। तो उस प्रकार की शत्रु होने की वजह से
आप शत्रु का दमन करना चाहते हो, देन शत्रु का शक्ति तो समझो पहले। शत्रु कितना बलवान है, किस प्रकार से व्यक्ति के स्वभाव को वो ढक दे रहे हैं, या व्यक्ति के स्वभाव को दबा रहे हैं, तो ये पहले समझो। देन फिर आप शत्रु की क्षमता की एस्टिमेट लगाने पे आप शत्रु के ऊपर आप आक्रमण करने की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, है ना। आप शत्रु की स्ट्रेंथ पता करना होगा ना पहले, अटैक करने के पहले। तो उस प्रकार से ये सबसे बड़ा शत्रु है, तो ये शत्रु की स्ट्रेंथ अभी पता लगाए जा रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि कितना स्ट्रांग है हम जिस शत्रु के साथ लड़ने जा रहे हैं। ये हमारा स्वभाव को ही बिल्कुल ढक दे रहे हैं। हम्म, तो उतना स्ट्रांग है ये शत्रु जिनके साथ हम लड़ने जा रहे हैं। हम्म। जैसे प्रभुपाद जी आकर में हिंट देकर ही छोड़ते हैं। ऐसा स्ट्रांग शत्रु के ऊपर हम आक्रमण कैसे कर सकते हैं? बाय कल्टिवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अंडर एबल गाइडेंस। एक समर्थ निर्देशन में ही जब कृष्ण भावनामृत के अभ्यास हम करेंगे, तब जाकर काम वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत देखिए, मतलब प्रभुपाद जी सिंपली ऐसा कह सकते थे ना, बाय कल्टिवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कम खत्म हो गया। कृष्ण भावनामृत की व्हाट इज ए की कल्टीवेशन, विकास करने पे हो जाएगी करके बता सकते थे। बट प्रभुपाद जी फिर स्पेसिफिकली ऐसा क्यों कह रहे कि बाय कल्टीवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर एबल गाइडेंस करके, एक समर्थ निर्देशन में हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की अभ्यास पर्याप्त नहीं है, या कृष्ण भावनामृत की अभ्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब हम उस अभ्यास को सही मार्ग निर्देशन में करें तो। नहीं तो क्या होता है ना, नहीं तो कृष्ण भावनामृत को भी हम अपना इंद्रिय तुष्ट करने का एक मार्ग बना लेते हैं। We convert the process of Krishna consciousness into a way or means to satisfy or gratify our senses. हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कृष्ण भावनामृत को भी हम लगा देते हैं सेवा में। तो इसलिए एबल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एबल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ डेफिनेटली शुरुआत में तो बोला जाता है कि ठीक है, आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है तो रसगुल्ला बना लो और भगवान को भोग लगा खा लो। बट आगे जाकर बस यही कंटिन्यू करते रहेंगे। जब मर्जी जो खाना है तो वो बना लिया, भगवान को दिखा दिया और खा लिया, देन फिर शुद्धिकरण नहीं हो पाएगी। तो रादर हमें निर्देशन को फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज नहीं तो ना फिर हर चीज हम अपना मतलब अपने आप अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करेंगे, भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं। देन फिर दिक्कत होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रीचिंग, हम प्रचार करेंगे बट अपना ग्रेटिफिकेशन के लिए करेंगे। इफ यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आर अथॉरिटीज, वो हमसे चाहते क्या है, अगर इसको समझे बिना ही अगर व्यक्ति करता है, इट विल बी लाइक ट्राइंग टू सेटिस्फाई वंस ओन ईगो, अपने अहंकार को तुष्ट करने का प्रयास करता है। देन फिर इस प्रकार की अहंकार को तुष्ट करने पे देन फिर आपका भक्ति में प्रगति कैसे हो पाएगा? हम्म आपको लगता रहेगा मैं पेड़ में जल दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ, मेरा पेड़ क्यों बढ़ नहीं रहा है? हम्म बट बात यह है कि आप जल जो है भक्ति वाला पेड़ पे ना देकर दूसरा पेड़ पे दे रहे हैं। तो भक्ति वाला पेड़ तो सूख जाएगी ना, आपको लगता रहेगा, और प्रभु जी मैं पूरा हर दिन तो एक टैंक ही खाली कर देता हूँ।
टैंकी काली कर दी, बट कहाँ पर काली कर दिया आपने? भक्ति वाला पेड़ में एक बूंद भी गया नहीं, सारा पानी तो वहां पर डाल दिया आपने। कहाँ डाल दिया? आपने अपनी अहंकार को बढ़ाने में, अपने घमंड को बढ़ाने में, काम को बढ़ाने में लगा दिया। हम्म, काम को बढ़ाने में लगा दिया। तो उस प्रकार से होता है। तो इसलिए ही एबल गाइडेंस जरूरत है। क्योंकि एबल गाइडेंस में अंतर्गत कई बार हमें कुछ ऐसा चीजें बताई जाएगी जो कि हमारा इंद्रियों को तुष्ट करने वाला नहीं हो। हम्म, जैसे मान लो कि आपको अच्छा लगता है बॉडी से कि आपको केवल पुस्तक वितरण ही अच्छा लगता है। आपको जूते स्टॉल में अच्छा नहीं लगता। दिन कई बार हो सकता है आपको बता दिया जाए, प्रभु जी आज जूते वाला स्टॉल पे खड़े हो जाओ। हम्म, फिर जाना होगा। हम्म, फिर जाना होगा। देन फिर आप अपना अहंकार से बाहर निकल कर आप सेवा कर रहे हो। तो उस प्रकार से ये एबल गाइडेंस के अंदर हमें काम करना चाहिए। एंड द बेस्ट वे इसमें क्या है कि to simply surrender our desire to the spiritual master. To serve under able guidance मतलब to simply surrender our desire to the spiritual master. गुरु को अपनी इच्छा को समर्पित कर देना। हम्म आप जो भी चाहेंगे मैं वही करूंगा। हम्म आप चाहेंगे मैं पुस्तक वितरण करूं, मैं पुस्तक वितरण करूंगा। आप चाहेंगे मैं जूते बांटूं, जूते संभालूं, जूते पे चले जाऊंगा। जो भी आप चाहें मैं वह करूंगा। हम्म, तो इस प्रकार से व्हेन दैट्स व्हाई अ डिसाइपल शुड सरेंडर हिज he should use his free will to surrender his free will. He should use his free will to surrender his free will. मैं अपनी इच्छा से, मैं अपनी इच्छा को गुरु को समर्पित कर दूंगा। गुरु महाराज ये मेरी इच्छा, तो ये आप ले लीजिए, जो मेरे से करवाने करवाओ। तो उस प्रकार से देन फिर हमारा काम वासना जो है वो नियंत्रण में आएगा। काम वासना नियंत्रण, बिकॉज आप अपने आप अपने काम वासना से चल ही नहीं रहे। आप गुरु की कहने के अनुसार चल रहे हैं। तो आप अपने काम वासना से, यू आर नॉट ड्रिवन बाय योर लस्टी डिजायर, बट यू आर ड्रिवन बाय द डिजायर ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर। आप अपने गुरु के निर्देशन के अनुसार चल रहे हैं, तो देन आपकी काम वासना को कोई प्रभाव ही नहीं रहा। तो वैसा होना होगा। है ना? नेक्स्ट। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। पढ़िए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी। पढ़ती जा रही हूँ, ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य: मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है,
इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी लास्ट स्टेटमेंट देखिए, कि जो प्रसन्नता की अनुभूति जो हमें इंद्रिय तृप्ति करने के दौरान जो होता है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो जो आनंद जो मिलता है ना, उसकी वजह से ही हम फंस जाते हैं। हम्म। छपल सुखल अवला गिरे, छपल सुख। ये चपल सुख के चक्कर में हम इस दुनिया में फंस जाते हैं। हम्म। इसलिए तो वो बताते हैं ना। आहार केनु माया जले बंदी होए माया पाशे। हम्म। फिर कहते हैं कि अति तुच्छ भोग आशे बंदी होई माया पाश, एक और जगह ये बात कहते हैं। अति तुच्छ भोग आशे, तुच्छ भोग पाने की आशा के कारण व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में फंस जा रहे हैं। एंड भोग पाने की इच्छा क्यों है? उस भोग में वो थोड़ा सा हल्का जो आनंद मिलता है, उस चक्कर में। हम्म। उस चक्कर में बट बात यह है कि वो छोटा सा आनंद पाने पर न हमारा प्यास बुझने वाला है, न वो आनंद रहने वाला है। हम्म। अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर ठीक है मेहनत कर लिया फिर हमारा प्यास बुझ जाए तो फिर भी एक बात बनता है, वो प्यास भी नहीं बुझता है, उल्टा फंस भी जा रहे हैं। हम्म। तो क्या फायदा? तो क्या फायदा? इसलिए बताया जाता है नतेषु रमते बुधाः, इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की आनंद पाने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। इस प्रकार की इंद्रिय तृप्त, इंद्रियों को तृप्त करने वाला, तृप्त करने पे जो आनंद में वो कभी फंसता नहीं है, बल्कि वो वो इस बात को जानता है। बिकॉज आदि अंतवंत कौन्तेय, आदि अंतवंत तो कौनते मतलब हम उन्हें ये बात पता है कि ये आनंद जो है एक समय पर शुरू हो गई, एक समय पर खत्म हो जाएगी। इसका बिगिनिंग भी है और एंड पॉइंट भी है। तो इस प्रकार से शुरू होकर खत्म हो जाता है, तो फिर वैसा आनंद में कोई बुद्धिमान व्यक्ति आनंद नहीं उठाएगा। क्यों इस प्रकार के आनंद में पड़े करके फिर वो इसमें नहीं पड़ेगा। क्या करें हम, जब हम अज्ञान में पड़े रहते तब हम जाकर इस प्रकार के आनंद मानंद में हम गिर जाते हैं, उसमें हम रमे रहते हैं। ये हमारा अज्ञानता के कारण है। बिकॉज हमें ये कन्विक्शन नहीं है कि इसमें कोई आनंद नहीं है करके हमें पता नहीं है। एंड हम जैसा लोगों के लिए ही नरोत्तम दास ठाकुर एक बार कहते हैं कि वो भजन कौन सा है? जानी या सुनी या विषा खाइनु, जानते हुए और बारंबार सुनते भी है। हर ट्यूसडे थर्सडे को सुनते हैं, एंड संडे को भी सुनते हैं प्रभु जी। हम्म, इंद्र तृप्त में नहीं पड़ना है, ये विष है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, ये जहर है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है करके गिलास उठाकर पी गए। हम्म, कहते कहते पी जाते हैं। तो फिर ये तो हम्म, अज्ञानता की पराकाष्ठा हो जाएगी फिर। तो कहते कहते कर लेना। बिकॉज जो बात कई बार हम जो कहते हैं उसको
हम्म, उसको केवल कहते हैं। तो शायद यहाँ पर ऐसा भी कहना चाहिए, जानी या सुनी या विशाखायनी। यहाँ पर केवल जानते हुए, सुनते हुए, सुनने के बावजूद भी लोग करते नहीं है। बट जब हमारी बात करे तो फिर वहां पर एक और बात ऐड करनी चाहिए। हम्म, जानिया, सुनिया और बोलिया। बोलते भी है, प्रचार भी करते हैं, लोगों को समझाते भी है। तो जी मतलब विष मत पियो, विष मत पियो, विष मत पियो करके हम उन्हीं के सामने गिलास उठाकर पी गए। हम्म, जानिया, सुनिया, बोलिया, फिर विष खाई नो। विष खा लिया। एक बार एक स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा। एक शिकार था। हम्म, एक वैसे ही एक आदमी था वो। उनके पास कुछ तोते। तो फिर तोतों को वो सिखाता था रोज। हम्म, तोतों को सिखाता था रोज की। देखिए, उनको पता था कि ठीक है, कभी ना कभी मुझे बाहर जाना भी पड़ता है। अगर मैं बाहर जा चले भी जाता हूँ, मुझे इनको ऐसा प्रशिक्षित कर देनी चाहिए जिससे वो अपने आप को बचा सके। हम्म, मैं उनको ऐसा ट्रेनिंग देता हूँ जिससे वो अपने आप को बचा सके। तो तो उस प्रकार से मैं उनको ट्रेनिंग दे देता हूँ करके। देन फिर वो कई दिन से वो ट्रेनिंग देने लगा। फिर क्या ट्रेनिंग देता था, वो बताता था उनको कि देखिए, हम्म, शिकार आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। जाल में फंसना नहीं। देन वो रोज ये पाठ पढ़ाता था। रोज पढ़ाने की वजह से देन धीमे धीमे ये तोते जो है वो कैच करने लगी। देन वो भी धीमे धीमे बोलने लगे। शिकार आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। हम्म, तो इस प्रकार से रोज कहने लगे। देन फिर कुछ दिनों के बाद बिल्कुल फ्लुएंटली वो कहने लगे, शिकार आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। तो फिर शिकार को लगा, ये तो बिल्कुल सीख गए, ये सारे पाठ तो बहुत जल्दी सीख गए, बहुत अच्छा बोल रहे तो। हम्म, ठीक है, अभी इसका मतलब फिर ये बिल्कुल समर्थ हो चुके हैं, तो फिर मैं कहीं बाहर जा सकता हूँ। देन फिर वो बाहर शहर में गया। शहर में जाने के बाद जब जब तक वो वापस लौटे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य उन्होंने देखा। वो क्या दृश्य था? उन्होंने देखा कि उनके सारे तोते जो है, उनके सारे तोते वहां पर जाल में फंसी हुई हैं। और जाल फंस कर वो कह रही है, इनको देखकर कि शिकार आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। शिकार आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। शिकार आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। ये बिल्कुल उनको देखकर बहुत भावुक होकर फिर वो गाने लगी। गाने लगी। देन इनको लगा कि अरे, ये ये तो बिल्कुल इसमें फंस कर ये ऐसा कह रहे। बिल्कुल फंसे हुए स्थिति में भी तब भी वो यही गा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि उन लोगों ने पाठ तो श्लोका की तरह रट्टा मार लिया, बट उनको उसकी भाव पता नहीं चल पाया। उनकी एसेंस वो लोग पकड़ नहीं पाया। तो उसी प्रकार से ही ये जानिया सुनिया विशा खाइनु वाला कैटेगरी में इस तोते टाइप वाले ही लोग आते हैं। हम्म, वो लोग सीख जाएंगे। और श्लोका भी कहेंगे। शिकार आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं।
तो ऐसा श्लोका की तरह गाएंगे, बाद में फंस जाएंगे। जब जाल बिछाएगा शिकार आके, माया देवी आकर 2-3 दाना डाल के जाल बिछाया और फिर जाकर फंस गया, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हमें केवल, we should always try to understand, capture the spirit behind the statements. है ना? तो स्पिरिट को समझते हुए हमें अ, कार्य करना होगा, है ना? ये समझना होगा। एंड यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ये नित्य वैरिना, बाकी सारा शत्रु तो आज शत्रु है, कल मित्र है, परसों फिर शत्रु है, फिर नरसों मित्र है, फिर इस जीवन में शत्रु है, अगले जीवन में मित्र है, इसी प्रकार से चलता रहता है। बट ये वाला जो शत्रु है ना, काम रूपी जो शत्रु है, ही इज एन एटर्नल एनिमी, हमारे लिए शाश्वत शत्रु है। हम्म, शाश्वत शत्रु है। आप चाहे जितना जन्म भी आप जिस योनि में भी आप ले लेंगे ना, उस योनि में आपके सामने अपने शत्रु के रूप में खड़े हो जाएंगे। हम्म, आपके शत्रु के रूप में आपके साथ ही साथ चलेंगे। इसलिए बेहतर है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस ऐसा शत्रु को जान से मार देना चाहिए। हम्म, जान से मार देना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपको खा जाएगा। तो इसलिए एटर्नल एनिमी कहा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लस्ट। एंड इस शत्रु का क्या स्वभाव बताए जा रहे हैं? दुष्पुरेण नलेन च, अनलेन, दुष्पुरेण नलेन च, मतलब आप जितना ही उसको आप संतुष्ट करके उसको बुझाने का प्रयास करते हो, उतने ही वो बढ़ जाता है। हम्म, अगर आपको लगता है कि प्रभु जी मेरी अंदर ये इच्छा है, अगर ये इच्छा पूर्ति कर दो ना, दिन खत्म हो जाएगी ना, इच्छा पूर्ति कर दो तो खत्म हो जाएगी। हम्म, करके अगर व्यक्ति इच्छा का पूर्ति करके इच्छा को खत्म कर सकता हूं करके अगर व्यक्ति सोचे, ये बहुत बड़ा मूर्खता है। वो एग्जैक्टली उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से पेट्रोल डालकर आग बुझाने का प्रयास करने के बराबर हो जाएगी। अगर पेट्रोल से मैं आग बुझाने का प्रयास करूं तो फिर आग बुझ जाएगा, नहीं तो वो तो बिल्कुल वापस बहुत बढ़ जाएगा। हम्म, उसी प्रकार से ही हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए इच्छाओं को दमन करने का प्रयास करें, ये इच्छाओं को समाप्त करने का प्रयास करें, तो वो समाप्त नहीं होगा बल्कि वो और स्ट्रांग हो जाएगी। वो समय लगता है कि अभी संतुष्ट हो गया तो ठीक है, कोई हो गया करके, बट बाद में जैसा कि मान लो कि किसी को अ, भक्ति में आ गया और बेचारे फिर वो आलू टिक्की वगैरह बंद हो गया। हम्म, तो फिर एक दिन उन्होंने देखा कि अरे ठंडी का मौसम है, गरम गरम टिक्की बन रहे हैं, तो एक बार तो खा ही लेते हैं। एक बार खा ही लेते हैं, वैसे भी मंदिर में नहीं बन रहे हैं तो वहां खा लेंगे। तो फिर वो जाकर फिर वो आलू की टिक्की की दुकान में पहुंच जाता है। हम्म, तो फिर मतलब बिल्कुल तब तक उनके हाथ मतलब बिल्कुल खुजली होता रहता है। तो फिर वो खुजली ठीक करने वो जाता है, ठीक करने जाएगा, देन फिर वो खाएगा। एंड खाने पे उनको लगता है कि ठीक है अभी शांत हो गया, 2-3-4 को टिक्की खा लिया, देन अभी शांत हो गया, घर वापस लौटेगा। उनको लगता है कि अभी शांत हो गया करके, बट शांत नहीं हुआ, बल्कि वो अभी उनके अंदर जो खाने की जो टिक्की खाने की इच्छा जो है ना, वो बढ़ गई। वो क्षण के लिए शांत हो गया,
बट अगला दिन जो है वापस उनके अंदर आएगा कि अरे बेटा कल तो तुमने खा ही लिया ना, अभी क्या है, एक बार नियम तोड़ने पे, दो बार नियम तोड़ने पे वही पाप लगेगा। तो दो बार तो खा तोड़ दो, क्या दिक्कत है। एक बार टूट गया तो टूट गया ही है ना। हम्म। जब टूट ही गया तो फिर क्या बनाना, तो तोड़ ही दो फिर। जब तोड़ दिया तो फिर अच्छा से तोड़ दो। हम्म। देन फिर व्यक्ति के अंदर ऐसा आएगा, देन फिर व्यक्ति कल तो दो तीन खाया, अभी पांच छह खा लेगा। हम्म। देन अगर टिक्की ही खा लिया तो अरे फिर पानी पूरी वालों को क्यों हम नाराज करना है, उनके पास भी चलते हैं। हम्म। तो उस प्रकार से फिर वहां पर पूरा मार्केट छान लेंगे। हम्म। तो वैसा हो जाएगी। तो इसलिए इसको दुष्पुरेण नलेन च कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कंडूवनेन इव दुःख दुःखम। उसमें बताते हैं प्रहलाद महाराज कि ये जो काम वासना जो है वो खुजली की तरह है, खुजली की तरह है। खुजली, खुजली होने पर जब आप स्क्रैच करते हो, देन फिर लगता है कि अरे मतलब बिल्कुल आनंद आता है, बिल्कुल आनंद आता है। बट आप बारंबार बारंबार स्क्रैच करने लगेंगे, देन फिर वहां पर तो घाव हो जाएगी। हम्म। वहां पर घाव हो जाएगी अगर बारंबार आप स्क्रैच करेंगे तो ना। हम्म। बट स्क्रैच करते वक्त आपको खूब आनंद आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति भी, आप इंद्रियों को तुष्ट करते वक्त तो खूब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट बारंबार इंद्रियों को तुष्ट करने पे वहां पर बहुत बड़ा गांव बढ़ जाएगी। जो कि जीवन के ऊपर ही खतरा बन सकता है। इसलिए खुजली को ठीक करने के लिए, ठीक करने का यही तरीका है, खुजली होने पे भी उसको हमें सह लेना चाहिए। खुजली होने पे उस खुजली को स्क्रैच करने का प्रयास करे तो खुजली और बढ़ेगा। बेहतर है उसको सह ले, सह लेने पे वो धीमे 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 वो खुजली खत्म हो जाएगा। हम्म। वो तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति का वेग तो आएगा ही। वेग आने पे भी हमें इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास ना करते हुए उस वेग को हमें सह लेना चाहिए, उस वेग को सह लेना चाहिए। सह लेने पे देन फिर आप आप उस खुजली को गांव के रूप में परिवर्तित नहीं करोगे, वह उसको आप खत्म कर सकते हो। तो इसलिए वो खुजली को सह लेना। तो वैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं तो आएंगी, उसको इच्छाओं को हमें सह लेना चाहिए। हम्म, ठीक है। इसलिए प्रोपात जी बिल्कुल इंटेलिजेंटली कहते हैं सम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हाइल वन एंजॉयज। जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं कुछ आनंद तो मिलता है। बट वो आनंद थोड़ा सा कंट्रोल कर देनी चाहिए, नहीं भैया तो गाँव हो जाएगी, मुझे नहीं स्क्रैच करना है, उसको मुझे छेड़ना नहीं है। देखिए इंद्रियों का वेग है, इंद्रिया तो डिमांड करेंगे ही। हम्म। इंद्रिया तो डिमांड करेंगी। जिह्वा जो है अच्छा स्वाद डिमांड करेगी, आंख के अच्छा रूप डिमांड करेगी, कान जो है अच्छा अ, अच्छा संगीत डिमांड करेगी, नासिका अच्छा सुगंध डिमांड करेगी। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियों का अपना अपना डिमांड्स है। वो डिमांड करेंगे, डिमांड करने के बावजूद भी उनकी डिमांड्स को हमें पूरा करने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। वेग तो आएगा, वेग आने पे भी उसको सह लेना चाहिए, सह लेना चाहिए। नेक्स्ट, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानमुच्यते तैर्विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य,
चूंकि शत्रु के बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ति रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में 10:84-13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। प्रभु जी, श्लोक भी पढ़ना है क्या? हाँ ठीक है, आप आगे बढ़ जाइए। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भागवतम तो बिल्कुल सीधा सीधा है। क्या कह रहे, तुम तो गधा हो। अगर साफ साफ बात करें तो यही कह रहे हैं ना। हम्म। तुम तो गधा हो जो अपने आप को शरीर मानता है, जो अपनी शरीर के संबंधित लोगों को अपने स्वजन मानता है। जो कि यस्य आत्मबुद्धि गुण पेत्री धातु के। ये शरीर जो है तीन धातुओं से बना हुआ, तीन भौतिक वस्तुओं भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। जो तीन पदार्थों से बना हुआ इस शरीर को अपने से अपना पहचान मानता है, जो इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना स्वजनों के रूप में देखता है। और भौम इज्जति, जो अपना जन्म स्थली को, जन्म स्थान, जन्म भूमि को पूजनीय मानता है। और यद तीर्थ बुद्धे सलिलेन कर हिचित, जो तीर्थ को एक केवल एक पानी का समुदाय मानता है, तो वो व्यक्ति कौन है? जनेश अभिज्ञेशु स एव गो करहा, वो तो गधा है। खरहा मतलब गधा। फिर इसमें तो कहीं भी नहीं आते हम लोग तो। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, ये भी फेल हो गया। हम्म। अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते हैं। फिर नेक्स्ट स्वधिक कलत्रादिषु। कलत्रा आदिशु, पत्नी और इत्यादि लोगों को अपना स्वजन मानते हैं। सही में ये मानते ही हैं, सही। बोम इज्जति, अपना जन्म भूमि को पूजनीय मानते। यह तीर्थ बुद्धि सलिलीन करे चित, हमारे लिए तीर्थ स्थान मतलब घूमने फिरने की स्थान है। इधर उधर मंदिर दर्शन कर लिया, और इधर उधर हम थोड़ा बहुत डुबकी लगा दिया, और फिर आ गया। तो उस प्रकार से जो तीर्थ को केवल दर्शनीय स्थली मानते हैं, तो उनके लिए वो भी गधा है। तीर्थ केवल दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि तीर्थ है वो साधुओं की संगति के लिए जाना चाहिए। हम्म। तीर्थ की असली दर्शन जो है साधुओं की संगति के लिए जाना चाहिए। तो उस प्रकार से एक क्लॉज है, ये भागवतम की स्टेटमेंट है। एंड इस श्लोका के अंतर्गत जब हम शत्रु को, पहला में भगवान ने कहा कि देखिए काम वासना जो है आपकी सबसे बड़ा शत्रु है।
एंड फिर दूसरे बाद में भगवान ने बताया, देखिए शत्रु का मतलब क्या स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ है, डिफरेंट डिग्रीज बताया। देन फिर उसके अगले श्लोक में भगवान बताया ये शत्रु की क्या स्वभाव है, इसको जितना भी आप संतुष्ट करने का प्रयास करते हो उतने ही और बढ़ जाएगी। एंड फिर इस श्लोका में शत्रु को अगर दमन करना है या खत्म करना है, अटैक करना है, देन आपको पता होना होगा ना ये शत्रु रहते कहाँ पर है। हम्म यहाँ पर भगवान उसकी एड्रेस दे रहे, ये काम वासना कहाँ कहाँ रहेगी। उसकी एड्रेस लेते रहे, तो आप सभी लोग नोट कर लेना। देन जब आपको अटैक करना है, देन उस एड्रेस पे आप अटैक कर सकते हो। बिल्कुल आप अपना मिसाइल विजाइल को उस प्रकार से मतलब प्रोग्राम कर सकते हो जाके वही लॉन्च हो। गाइडेड मिसाइल बिल्कुल एड्रेस पे जाकर अटैक करेगी। तो फिर ये कहाँ कहाँ रहेगी? इंद्रियानि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते। 3 स्थानों पे ये काम वासना रहता है। पहला इंद्रियों पे, मन में और बुद्धि। इंद्री, मन, बुद्धि, ये 3 इस काम वासना की निवास स्थल है। ये 3 स्थानों पर ये काम वासना रहता है। आप में से जिनको भी काम वासना को हराना है, देन आप अपना धनुष बाण लेकर पहुंच जाए यहाँ इंद्रियों के पास, मन के पास, बुद्धि के पास। वहां पर आपको ये शत्रु मिलेंगे, देन फिर मारना। देन कैसे मारा जाए क्या है फिर बाद में देखेंगे। मतलब ये उनकी 3 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पकड़ा हुआ है काम काम वासना ने। इंद्रियों पे एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बना दिया अपना, मन पे बना दिया, एंड बुद्धि पे बना दिया। इसलिए प्रभु जब हमारा बुद्धि काम से प्रभावित रहता है, उस काम से प्रभावित बुद्धि के कारण हम अपना पहचान भौतिक वस्तुओं के साथ करने लगते हैं। हम अपना पहचान इन इंद्रियों के साथ, मन के साथ हम करने लगते हैं, जब हमारा बुद्धि जो है काम वासना से दूषित रहता है। एंड हम अपना पहचान जब भौतिक चीजों से जब करने लगते हैं, उसकी वजह से ही हम अपने आप को भौतिक मानने की वजह से भौतिक प्रकार से अपने आप को तुष्ट संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं। तभी ये इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न कार्यक्रम हम बनाते हैं। हम्म, विभिन्न कार्यक्रम तब बनाते हैं जब अपने आप को हम भौतिक मानने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 विभिन्न स्थान बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये लास्ट श्लोक है इसकी। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवतम में 2:9-39 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण
गदितं मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के विभिन्न जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शब्द बता रहे कि ये जो काम वासना जो हमारे अंदर जो होता है वो भगवान के प्रति प्रेम का ही विकृत रूप है। जो हमारे अंदर मतलब आप सोचे कि हम्म, अभी हम लोगों को काम वासनाओं से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से हम अपने आप को कितना भी रोकने का प्रयास करने के बावजूद भी हमारा मन उसमें चले ही जाता है। चाहे हम कितना भी अपने आप को रोकने का प्रयास करते हैं फिर भी जरा हम्म, पड़ ही जाता है उसमें। हम्म, जिस प्रकार से अपने आप को रोकने पर भी हमारा मन जो है काम वस्तुओं के प्रति चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान के प्रति हमारे इतना प्रेम होता है आइडियली कि भगवान से अपना मन को हटाने का प्रयास करने के बावजूद भी हमारा मन भगवान से हटता नहीं है। हम्म, हटता नहीं है। एक्चुअली ये था हमारे जो स्वभाव है अभी ऐसा बन गया। हमारा मन चाहे कितना भी प्रयास करने के बावजूद भी भगवान से हटता ही नहीं, चाहे कितना भी लॉलीपॉप दिखा दे। फिर भी मन नहीं हटता, भगवान पे ही बना रहता है। तो उस प्रकार के मन आज देखो क्या हो गया। हम्म, क्या हो गया। तो ये मतलब कितना अच्छा होता है कि मतलब अभी हमें कितना समझाना पड़ रहा है, लेक्चर देना पड़ रहा है, सेमिनार देना पड़ रहा है, भाई बेटा मतलब ये काम वासना ठीक नहीं है, वैसा वैसा करके। बट फिर भी हमारा मन नहीं मानता। अगर वही बात भगवान के प्रति प्रेम हो जाए उसी प्रकार की, जिस प्रकार की लालसा हमारे अंदर अभी इंद्रिय वस्तुओं के प्रति है, उसी प्रकार की लालसा आसक्ति भगवान के प्रति हो जाए, कितनी बड़ी बात है। एंड इसी प्रकार की इच्छा भक्तिविनोद ठाकुर करते हैं। इसी प्रकार की इच्छा जब मैंने ये पढ़ा था मुझे बहुत आश्चर्य लगा। अरे जो मन में आई बिल्कुल वही भक्तिविनोद ठाकुर की वचन में प्रकट हो गया। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, विषय जे प्रीति ये बे आशा ये हमारा। जिस प्रकार की रुचि मेरी अंदर विषय वस्तुओं के प्रति आज का दिन है, हम्म, हम्म, विषय जे जे प्रीति ये भी आशा ये हमारा। हम्म, जिस प्रकार की प्रीति और रति और आसक्ति मेरे अंदर विषय वस्तुओं के प्रति है, उसी प्रकार की इच्छा मेरे अंदर
आपके प्रति हो भगवान करके यहाँ पर प्रार्थना करते भक्तिविनोद ठाकुर। एग्जैक्टली हमें यही से ही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। भगवान जिस प्रकार की आज मेरी अंदर कितना लालच है, मेरी अंदर विषय वस्तुओं के प्रति, अगर वो लालच आपके लिए हो जाते कितना अच्छा रहेगा। हम्म, आपके लिए हो जाते कितना अच्छा रहेगा। भगवान के लिए इस प्रकार की लालच हो जाना मतलब हम्म, हम किस प्रकार से अपने इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से हटाने का प्रयास करने के बावजूद भी इंद्रिया वो अपनी अपनी इंद्रिय वस्तुओं के प्रति भागता है। उसी प्रकार से चाहे कितना भी अवरोध आए हमारा जीवन में, जो कि हमें हमें भगवान से अलग करने वाली कितने भी आ जाए, फिर भी हमारा मन और इंद्रिया जो है भगवान की ओर ही दौड़ेगा। हम्म, जब इस प्रकार की लालसा हमारे अंदर भगवान के प्रति आए तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर की तरह हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान इस प्रकार की प्रेम तो आपके प्रति हो जाए। हम्म, आपके प्रति हो जाए। भगवान के प्रति प्रेम होने का मतलब है भगवान के भक्तों से प्रेम होना, भगवान के धाम से प्रेम होना, भगवान की सेवा से प्रेम होना, गुरु से प्रेम होना। हम्म, तो उस प्रकार के प्रेम और लालसा इन लोगों के प्रति हो जाए तो क्या ही करना है वो जीवन में। तो वैसा तो पता नहीं है, ऐसे ही प्रेम जो है वो काम के रूप में परिवर्तित हो चुका है अभी हमारे अंदर। हम्म, काम वासना बन चुकी है, बीमारी बन चुका है, जो हमें इतने जन्मों से ग्रस्त करके इसी भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध कर रखी हुई है। अति तुच्छ भोगाशे बंदी होए माया पाशे, में बंदी बनाकर रखा हुआ है इस काम वासना से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना, एक बार ये प्रेम काम वासना के रूप में परिवर्तित होने के बाद इसको पुनः प्रेम के रूप में परिवर्तित कर पाना बहुत मुश्किल पड़ता है। वही स्थिति हम सभी लोगों का हो गया कि हमारा तो वो प्रेम चले गया और काम के रूप में परिवर्तित हो गया। अभी हम फाइट मार रहे हैं कि कैसे इसको वापस प्रेम के रूप में परिवर्तित करें, क्या क्या करना पड़ा। पर प्रभुपाद जी आश्वासन दे रहे हैं ना पिछले श्लोका के तात्पर्य में, कि काम वासना को प्रेम के रूप में परिवर्तित करने के सामर्थ्य कृष्ण भावनामृत में है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है, वो काम वासना को भी प्रेम के रूप में परिवर्तित कर सकती है। इसलिए हमारे लिए यही एक होप है, आशा है, कृष्ण भावनामृत की अभ्यास गुरु के निर्देशन में अगर हम कृष्ण भावनामृत के अभ्यास ढंग से करें तो हमारी अंदर ये जो काम वासना ये प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। हम्म, and, यहाँ पर प्रभुपाद जी भी बात कहते हैं, वैसा तो ये जो काम वासना ये जो तीन स्थानों पर है, इंद्रिया मन और बुद्धि में, इन तीनों में से सबसे पहला आप अटैक करो इंद्रियों पे, क्योंकि इंद्रियों पे काम वासना को अटैक कर पाना आसान है, मन के ऊपर अटैक करने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल है। बुद्धि पे भी सीधा अटैक करना ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए पहले काम वासना को आप इंद्रियों पे अटैक करो, इंद्रियों पे अटैक करो। तो ये अभी स्ट्रैटेजी पे भगवान आ गए, अभी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट अटैक हमें वहां पर करनी चाहिए जहां पर काम वासना को डील कर पाना, अटैक कर पाना आसान है, एंड वो इंद्रियों पे। इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर उसके बाद मन और बुद्धि पे जाओ, पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो। हम्म, और इंद्रियों को नियंत्रित करने का क्या मतलब होगा, इंद्रियों के ऊपर अटैक करने का क्या मतलब होगा। एक तो
इंद्रियों के ऊपर हमें लगाम लगाना पड़ेगा। जैसा घोड़े घोड़े को आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है ना, ऐसा। हम्म घोड़ों की आंखों पे ऐसे पट्टी नहीं बांधने पे देन फिर क्या होगा, घोड़े जो है इधर उधर देखेगी। हम्म इधर उधर देखेगी, देन फिर इधर उधर देखेगी, तो फिर इधर उधर जाने की मतलब वहां पर कहीं अच्छा हरा हरा घास दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कैरेट दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, देन फिर उनको मन आएगा, अरे मैं कैरेट खाने जाऊं, मैं घास खाने जाऊं। तो उस प्रकार से कभी घास खाने चली जाएगी, कभी कैरेट खाने चली जाएगी, कभी तालाब में मिल गया तो तालाब में पानी पीने चली जाएगी। हम्म, तो फिर ये सीधा नहीं चल पाएगी, कभी इधर कभी उधर चले जाएगी। तो इसलिए घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए ताकि उनको इधर उधर कुछ दिखे ही ना, उनको केवल सीधा रास्ता ही दिखे बस। हम्म तो उसी प्रकार से हम, जिस प्रकार से घोड़ों की आंखों पे पट्टी बांधने पर उनको केवल सीधा सीधा ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से ही हम भी अपने इंद्रियों पे ऐसा पट्टी बांध देना होगा ताकि उनको पास कोई और ऑप्शन ना रहे। घास दिखने का, कैरेट दिखने का, पानी का तालाब दिखने का कोई ऑप्शन ना रहे, वो उनको हमें तो ये कौन सा पट्टी बांधना है? शास्त्रों की नियमों की पट्टी बांधना होगा, शास्त्रों की नियमों की पट्टी बांधना होगी। इसलिए हर एक इंद्रिय के साथ क्या क्या नियम होता है वो हमें समझना होगा। सीख कर उन पट्टियों को हमें बांध देना होगा। पट्टियों को बांध देंगे तो देन फिर ये वो इधर उधर नहीं देखेगी, बिल्कुल वो अपना रास्ते पे फोकस करेगी। मुझे इसी पे चलना है, करके देन उस प्रकार से चलेगी। देन तो उस प्रकार से अपना इंद्रियों पे पट्टी बांधना एक तो, एंड दूसरा फिर क्या करना है, केवल पट्टी बांधना भी पर्याप्त नहीं है। हमें इंद्रियों को शुद्ध भी करना होगा। पट्टी बांधने पे इंद्रिय और दूषित नहीं होंगे, बट अभी जितना दूषित है उस दूषित अवस्था को शुद्ध करने के लिए क्या करना होगा, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। हम्म एक तो फिर इसका मतलब दो बातें होगी, एक तो इंद्रियों के संबंधित नियमों का पालन करे, दूसरा इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाए। तो ये दोनों ही काम हमें करना होगा, तब जाकर इंद्रियों से काम वासना को हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना सेशन समाप्त करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hey Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for delivering such an insightful session today. Uh, Prabhuji, हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं क्या devotee से, if they have any doubt for today's session? One question. One question, sure. So Prabhuji ने आदेश दिया कि हम आज सिर्फ एक प्रश्न ले पाएंगे। घनश्याम प्रभुजी ने ऑलरेडी हैंड रेस किया है। प्रभुजी प्लीज अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे उदाहरण देके इतने सुगम तरीके से हमें समझाया, तो बहुत ही आनंददायक सेशन रहा। प्रभु जी, एक वो 40वां श्लोक में वो जो श्रीमद् भागवतम का जो रेफरेंस श्लोक का है, उसमें एक तो ये त्रिधातु से निर्मित शरीर, त्रिधातु क्या, हम तो 5 अवयवों से बना हुआ समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उसमें एक ये था कि जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है तो उसको गधा क्यों समझना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्णा। जन्मभूमि को पूज्य मानना, बिकॉज वो जन्मभूमि ये कोई शाश्वत नहीं है ना। आज मैं यहाँ पर जन्म लिया, कल ऑस्ट्रेलिया में जन्म लूंगा, परसों न्यूजीलैंड में जन्म लूंगा। मेरी जन्म तो कभी इस ग्रह में होगा, कभी कोई और ग्रह में होगा।
कभी पानी में होगा, कभी पेड़ों पेड़ों की योनि में होगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी किसी प्रकार से। देन किन किन की पूजा में करता हुआ आऊंगा। देन कौन सा जन्म भूमि का मैं पूजा करूं, इस वाले जन्म का या पिछले जन्म का, या उसके पहले वाला जन्म का। तो इसलिए ये टेम्पररी है, टेम्पररी है, इसलिए ही यहाँ पर वैसा बताई गई है। एंड एंड हम्म। और क्या पूछ रहे? और वो प्रभु जी त्रिधातु क्या है? त्रिधातु, हम तो 5 अवयव। त्रिधातु, त्रिधातु वो जनरली ये होता है, कपह, जो आयुर्वेद में बताया जाता है ना, कफ पित्त वात, हाँ, ओके। उस प्रकार से। कफ पित्त वायु। हम्म। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। Thank you so much, ओके, Prabhuji. धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Let's प्रभु जी का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके धन्यवाद करते यहाँ हैं। और मैराथन, मैराथन चल रही है नहीं चल रही है? मैराथन आपने थक गया? कोई बात नहीं, ग्लूकोज पी लेना, बट करो बीच बीच में ग्लूकॉन डी पी लेना। सभी लोग करिए, हमें टारगेट पहुंचना है। हम्म। अभी मैं पंढरपुर गया तो फिर महाराज जी पूछ रहे थे कैसे चल रहे। मैं कहा, महाराज सभी लगे हुए हैं, सभी दौड़ रहे हैं। वैसे तो पॉजिटिव मैंने बता दिया। सभी अपने अपने टारगेट्स हासिल करो। अभी कितने दिन बाकी है? 17th है। वी आर ऑलमोस्ट हाफ द वे। मैराथन में आधा हम कर चुके हैं। दिसंबर 15 तक आधा हो चुका है। अभी जनवरी 15 तक एग्जैक्टली 1 महीने के समय है। अभी जो जो अच्छी डेट्स है, दिसंबर 25 को अच्छा होता है मैराथन के लिए। जनवरी 1 के समय पे भी, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में भी काफी होता है। तो इस प्रकार कुछ स्पेशल करके आप लोग करिए। एंड वैसे भी पहले भी मैंने बताया कुछ कुछ टेक्निक्स आप अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। अगर भगवत नहीं जाता है, भागवतम सेट दे दो। भागवतम सेट देने पे आपको 72 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक भगवदगीता पे 2 पॉइंट्स है। एक भगवदगीता पे 2 पॉइंट, एक भागवतम सेट ही अगर किसी डिवोटिस में ही अगर हम दे देना, देन आपको 36 भगवदगीता बांटने की पॉइंट मिल जाएंगे। इनमें से चेतन चरितमृत का 32 पॉइंट्स है, और प्रोपा लीलामृत का 14 पॉइंट्स है। उस प्रकार से कुछ कुछ चीजों का अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। तो वैसा भी आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो इसी दौरान जिन जिन के पास भी भाव तो नहीं है, उनको भाव तो पहुंचा गया, पॉइंट्स पूरा हो जाएंगे। ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, जब आखिर तक कुछ होता नहीं है ना, सभी जितना जितना प्लेज लिया सभी के घरों में पहुंचा देंगे भगवत गीता, और पैसा काटेंगे। आ, पता नहीं वो ऑटो डिडक्शन वाला है ये नहीं, बट पैसा ले लेंगे। मंदिर तो आएंगे कभी ना कभी, तो पैसा छीन लेंगे और भगवत गीता घर पे पहुंचा देंगे। देन फिर आप
साल भर बांटते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील कृष्णा, प्रभुपाद की जय। आपने कहा प्रभु जी की अब सभी से हम टेम्पल में पैसे छीनेंगे, वैसे ही हमारे सारे डिवोटीज कैमरा ऑफ करके रखते हैं। अभी कहेंगे कि प्रभु जी पहचानिए, आप हमें चेहरा ही नहीं जानते, आप कैसे पहचानेंगे, कैसे छीनेंगे। On a lighter note, प्रभु जी, आज के महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सत्र के लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह प्रभु से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। Thank you so much, Prabhuji, for taking the time and delivering wonderful session today. Hare Krishna. So, जैसा प्रभु जी ने आज हमें सेशन में बताया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से तुम्हें उसमें फंसना नहीं है। हमारे ऊपर है कि हम इसे याद करते हैं या इसके तात्पर्य को समझते हैं और जो उसका भावार्थ है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। होप कि आप सभी आज के सत्र से लाभान्वित हुए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। रिकॉर्डिंग्स इसकी हम शेयर करेंगे, सो प्लीज रिविजिट करिएगा। पुनः आप सभी ने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाला, अपना सानिध्य, अपना एसोसिएशन हमें दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी उपस्थित भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति एवं प्रगति की कामना करते हुए आज के सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गीता मैराथन की जय। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि।